नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा और आज हमारे ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल में। हमारे साथ यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स जुड़े हुए हैं, साथ में कुछ जगत के लोग भी हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं सनातन धर्म को लेकर, क्योंकि समाज में व्याप्त है कुछ अफवाहें, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी सनातन धर्म का विरोध करते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं वो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का पुनरुत्थान कर रहे हैं। आइए हम जनता की राय जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संतोष केंद्रे। कहाँ से हैं सर आप? लातूर, महाराष्ट्र। सर, आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, क्योंकि लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू विरोधी हैं, जबकि उनके शिष्य कहते हैं कि वो पुनरुत्थान कर रहे हैं हिंदू धर्म का। ये संत रामपाल महाराज जो सब उल्टा ज्ञान देते हैं, ग्रंथों के विपरीत बताते हैं, उनसे कैसे जुड़े हम? तो सर, जो ये भाई हैं, सर हैं, उनका मानना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सही में संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू धर्म विरोधी हैं? नहीं, वो सनातन धर्म को ही मानते हैं। मैं भी सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, और जो वास्तविक ज्ञान है शास्त्रों के आधार से दिया जाता है वही ज्ञान हमारे संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और एक बार सबसे पहले उनका ज्ञान सुने, समझे, इसके पश्चात आए, वो बराबर आपको समझ में आएगा कि ये किस टाइप का ज्ञान। सारे पवित्र सदग्रंथ जो भी हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो ज्ञान दे रहे हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो जगत के लोग हैं उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी एस वाकड़े। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज तो सदग्रंथों का ज्ञान दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अब उन्होंने बोल रहे संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथों का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, हम मानेंगे वो, मगर संत रामपाल जी महाराज, आपके संत रामपाल जी महाराज व्रत करने को, उपवास करने को, तीर्थ जाने के लिए मना करते हैं। ये तो प्राचीन समय से परंपरा से चल रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ प्रमाण भी नहीं दिखाते कभी कभी, तो ये इसके बारे में कुछ खुलासा होगा तो अच्छा होगा उनका। तो ठीक है, अब हम विचार जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के, कि उनका कहना है कि कोई प्रमाण हमें नहीं मिला है कि जो व्रत है वो करने के लिए मना किया गया हो। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रामकिशोर दास। सर, अब हम हमसे जानना चाहेंगे, जो जगत के लोग हैं, सर हैं, उन्होंने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज जी अगर सदग्रंथों का ज्ञान दे रहे हैं तो फिर व्रत के लिए मना ही क्यों? देखिए, संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, जो गीता अध्याय 16 के 23 श्लोक में बताया, और उसके आधार पर गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में बताया है कि यह योग ना तो अधिक खाने वालों का है, ना भूखे रहने वालों का, ना अधिक जागने वालों का, ना अधिक सोने वालों का, तो इसमें व्रत का मना हो गया। फिर गरुड़ पुराण 16 अध्याय श्लोक 98 में लिखा है, ताप तपोवीरतम तीर्थम जप होम अर्चनात्मक वेद शास्त्र अगम कथा याप तत् न विद्यते, ये जब तक है जब तक जीव को तत्व का ज्ञान नहीं है। फिर रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, कहो भगत पन कवध प्रकाशा जोग न जप तप मत उपवासा। फिर घट रामायण में बताया है कि व्रत करने से किसी को लाभ नहीं हुआ, शास्त्रों में यही बताया है। फिर व्रत क्यों करना चाहिए? शास्त्र अनुकूल भक्ति करने वाले साधक के लिए, तो ये मना हो गया। मतलब आप कहना चाहते हैं कि व्रत करने के लिए हमारे सभी सदग्रंथों में मना किया हुआ है? जी, मैं नहीं कहना चाहता, गुरुजी बताते हैं सदग्रंथों में मना लिखा है। जी सर, बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? गणेश, लातूर, महाराष्ट्र। सर, अभी एक पॉइंट क्लियर हुआ कि व्रत करने के लिए हमारे सदग्रंथों में ही मना किया हुआ है, अब आप क्या कहना चाहेंगे? सदगुरु रामपाल जी महाराज व्रत करने से मना करते हैं, तो पुराणों से या पहले से सदगुरुओं से मैं बताया कि सदगुरुओं से आपलं तीर्थस्थलों जाने से लाभ मिलता है, उससे मोक्ष हो जाता है। तो फिर आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्यों बताते हैं कि सदगुरु से जाना मना है? ठीक है, तो सर अभी एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि संत रामपाल जी महाराज जी तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए मना करते हैं, जबकि हमारे सदग्रंथ कहते हैं कि तीर्थ स्थल पर जाने से लाभ मिलते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ईश्वर बंद नहीं है मठ में और बसा हुआ है वह घट घट में। हमारे गुरुजी बताते हैं कि संत रामपाल जी बताते हैं कि 13वें अध्याय में, हम फिक्स तो नहीं बता सकता, कि परमात्मा विशेष रूप से हृदय में स्थापित है, सारे देवी देवता हमारे हृदय में हैं, हमारे शरीर के अंदर हैं, तो फिर हम तीर्थ में क्यों भटक रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि जैसे तीर्थ कैसे बने, कि जैसे कोई ऋषि ने जहाँ तपस्या करी है और वो जब तक था, जब तक उसका प्रभाव था, जब तक वहाँ भंडारा होता था तब तक वो भंडारे की सुगंध थी, जब तक वो व्यक्ति था वो नामदान देता था वहाँ था। अब न वो वहाँ भंडारा है, न वो व्यक्ति है,
अब बताओ, हम उसके पीछे लग गए, वहाँ कोई भी चीज़ नहीं है। तो रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जहाँ संत है और जहाँ भक्ति है वहाँ पे परमात्मा। अब रामपाल जी महाराज यहाँ पे हमारे जो हैं आज बैतूल में, और मैं यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, तो हमको ज्ञान यहाँ से मिलेगा, हमको सद्भक्ति यहाँ से मिलेगी। तीर्थों में क्या मिलेगा? तीर्थों में तो कुछ भी नहीं है। और जब हम तीर्थ में जाएंगे तो गुरु जी कहते हैं कि धरती ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। पुण्य तो हमने कितना कमाया? थोड़ा सा, असंख्य पाप लेके आ गए। तो फिर तीर्थ में जाने से क्या है? वहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ बता रहे, कुछ प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ बताइए। जी मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज तो 7 रणकुल भक्ति बताते हैं। अब जो देवी भागवत पुराण 6 स्कंद अध्याय 10 से 13 में लिखा है कि राजन यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल धोकर साफ कर देते, किंतु मन के मैल को धोने के लिए उनमें शक्ति नहीं है। ये मना हुई कि नहीं? फिर हम और क्या प्रमाण बताएं आपको? देखिए, हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो तो पहली बात एक ही प्रमाण सहित बात करते हैं। मतलब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो है ना, एकदम प्रमाण सहित बात करते हैं। हमारे गुरुजी बताते इस वाणी के माध्यम से कि जो 68 तीर्थों का फल है ना, वो हमारे गुरुजी के चरणों में ही मिल सकता है हमारे लिए। अगर हमारे गुरुजी जो भक्ति साधना बताते हैं, उस भक्ति साधना के अकॉर्डिंग हम भक्ति करें, ठीक है ना, तो जो तीर्थों पर जाने का जो फल होता है वो हमें हमारे गुरुजी के चरणों में मिल सकता है। सेकंड, इसका एक और बार जो हम तीर्थों पर जाते हैं, भाई हम गंगा स्नान भी करते हैं, हम इधर से कोसों दूर चल के भी जाते हैं, तो हम इस समय भी कई जीवों की हत्या कर देते हैं, जो कि हम वहाँ बहुत बड़ा पाप करते हैं। ठीक है, तो हमारे गुरुजी ने इस चीज़ का प्रमाण भी दे रखा है। जैसे आप सभी ने वो जो है रामानंद सागा जो है रामायण आपने टीवी में देखी होगी, तो उसमें जो है हमने भी देखी थी। उसमें जब हनुमान जी जब भरत जी से मिल करके वो पहाड़ उठा करके जाते संजीवनी बटी लेकर के, तो उन्होंने हनुमान जी ने एक वाणी बोली थी कि गंगा बड़ी ना गोदावरी ना तीर्थ बड़े प्रयाग, और सकल तीर्थ का पुण्य वहीं जहाँ हृदय राम का वास। इसका अर्थ हमने जो हमारी मर्जी से निकालना चाहा कि जहाँ पे आपके हृदय में यदि भगवान है तो आपको किसी तीर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहीं भंडारा हो रहा है, तो वहाँ जब भंडारा चल रहा होता है तब वहाँ जाओगे तो उसका लाभ मिलेगा। यदि भंडारा होने के बाद उसके पश्चात आप जाओगे तो वहाँ तो भट्टी मिलेगी, भंडारे का प्रसाद नहीं मिलेगा। तो इसलिए जैसे संत रामपाल जी महाराज जी हमारे अभी मौजूदा जो हैं हिसार जेल धाम में, तो हमारे लिए वो एक धाम है, वही हमारे लिए तीर्थ है, ना कि दुनिया के जो बाकी जो तीर्थ हैं वो तो एक केवल यादगारें रह जाती। जी सर, बहुत बहुत हमें गंगा स्नान करना ही चाहिए, क्योंकि उससे पुण्य मिलता है, और हमें करना है या नहीं करना है। आप न करो या न करो, हम तो करेंगे। मतलब गंगा स्नान आपको करना ही करना है, कोई करे और ना करे। सर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इसमें एक बड़ी बात ये है, परमात्मा पहले तो एक बात बताते हैं कि नहाए धोए क्या भला जो मन मेल न जाए, और मीन सदा जल में रहे धोए वास न जाए। परमात्मा की ये वाणी है। अब हम अगर गंगा स्नान करने गए तो केवल काया को धोए, मन को हमने साफ नहीं किया है। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि गंगा स्नान से कोई लाभ नहीं है, घर पे ही नहाओ और स्वस्थ रहो और भक्ति करो, ठीक है ना। इसके बाद में परमात्मा कहते हैं कि अगर गंगा स्नान से हमको लाभ मिलता है तो उसमें रहने वाले अनेक जीव जंतु जो हैं अब तक कभी के मोक्ष को प्राप्त हो जाते, ठीक है ना। अब जब वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ तो हमारे को नहाने से क्या लाभ मिलेगा, इसलिए हमारे गुरुजी उसको मना करते हैं। ठीक। और गुरुजी एक चीज़ और बताते हैं, कबीर परमात्मा की खुद की एक वाणी है, जिसमें कबीर परमात्मा जी बताते हैं कि गंगा किनारे घर करो चाहे पीवो निर्मल नीर, और मुक्ति नहीं सतनाम बिना न्यू कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा ये बताते हैं कि सतनाम के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। बहन जी आप भाई साहब से पूछिए कि क्या आप कबीर साहब को मानते हैं, पूछिए, थोड़ा पूछिए। सर, आप बताइए कि आप कबीर साहब को मानते हैं? जी नहीं, हमने कबीर साहब को कभी भगवान कभी पढ़ा ही नहीं, कहीं मानते हैं ना, संत ही मानते हैं हम, क्योंकि हमने जो पढ़ाई में हमको पढ़ाया गया है कि भाई ये तो संत है, इतना ही जानते हैं। हाँ, इसके आप भगवान तो नहीं। बहन जी मतलब आप ये मानते हैं कि कबीर जी एक संत थे, कवि थे, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स हैं वो कहते हैं कि कबीर जी भगवान थे या भगवान हैं। बहन जी सुनिए, इसके कई जगह प्रमाण, गीता, वेद, पुराण, कुरान, कहीं भी देख लीजिए आप, हर जगह परमात्मा कबीर जी का प्रमाण मिलेगा कि कबीर इज गॉड, यानी कबीर ही परमात्मा है, ठीक है, लिखा हुआ है ना।
जी, प्रमाण है आपके पास? प्रमाण है गुरुजी, हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 84 मंत्र नंबर 16-17 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 54 मंत्र नंबर 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 में। यही प्रमाण है कि वो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। उस परमात्मा, वो जो कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव है, और वो परमात्मा हमारे पापों का नाश करता है, और वो परमात्मा दृढ़ भक्तों को मिलता है, यहाँ पर कवियों की तरह आचरण करता है। उससे उस परमात्मा की एक कवि की उपाधि भी उसको प्राप्त होती है। वो परमात्मा एक कवि भी कहलाता है, और वो परमात्मा जो आता है तो वहाँ से ज्ञान उपदेश करने की इच्छा से धरती पर आता है, और वो जो अच्छी आत्मा है उनको प्राप्त होता है। उनके विघ्नों का मर्दन करता हुआ वो कांतिमान परमात्मा और बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ उस भक्तात्मा को प्राप्त होता है। तो सर, यहाँ पर तो उन्होंने बहुत सारे प्रूफ दे दिए कि कबीर जी भगवान है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जो प्रमाण दिए हैं वो सारे पूरे आध्यात्मिक प्रमाण हैं। आजकल कोई भी लोग आध्यात्म नहीं देख रहे हैं। अपना भारतीय संविधान में भी कहा लिखा नहीं है। और कबीर संत जो थे उनके बहुत ऐसे बुक्स है, बहुत ऐसे किताब है, कतनी मिट्टी खाट सी करनी भी मुश्किल है, ऐसी उनकी कहानी भी है। मैंने खुद 10वीं में पढ़ा है कक्षा में। हिंदी में उनको कवि बोलते हैं, मगर आपके गुरुजी ने या आपके भक्तों ने या आपके पंथ ने कभी कबीर एक खुद गॉड थे, कभी भगवान है, इसके लिए भारत सरकार की तरफ आपने कुछ प्रयास किया है क्या? सब लोगों को समझने की ज़रूरत है। तुमको समझ गया, मगर जगत के लिए क्या है, हमारे के लिए क्या है? सर, क्या कहना चाहेंगे आप? इसीलिए तो हमारे परमात्मा बार बार ये कहते हैं कि परमात्मा मतलब है ना कि जैसे कबीर साहब जी आए हैं इस धरती के ऊपर तो प्रमाण सहित आए हैं और प्रमाण दिखाए हैं उनने कि यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है। इस प्रकार से परमात्मा हमारे बताते हैं। और एक चीज़ और है, वेदों में यहाँ तक की प्रमाण है कि कबीर परमात्मा ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 और 9 में ये प्रमाण है कि वह परमात्मा जब परमात्मा यहाँ धराधाम पर आता है वो शिशु रूप में एक कमल के फूल पर प्रकट होता है। उनका कभी भी माता से जन्म नहीं होता, और उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के दूध से होती है। कुंवारी गाय कभी दूध नहीं देती, लेकिन कबीर परमात्मा जी के लिए वो कुंवारी गाय दूध देती है, और ऐसी लीला जो करता है वो परमात्मा होता है। ये वेद गवाही देते हैं। तो ऐसी लीला की किसने है? ये ऐसी लीला जो की है परमात्मा कबीर जी ने की है, जो कि उनके कबीर सागर में इसका प्रमाण है। और संत गरीबदास जी महाराज जी ने भी इस सदग्रंथ साहिब में अपनी वाणियों में इसका प्रमाण दिया है। भगवान राम ने बताया है अपने भाई छोटे लक्ष्मण को कि ज्ञान मान जाऊँ एकौ नाही, ब्रह्म समान समझऊँ सब माही, तात सुख ये परम विरागी, 24 सिद्धि 3 गुण चाहिए। इसका अर्थ होता है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई उन्होंने कि जो मान सम्मान का भूखा नहीं हो, उसको सारी पृथ्वी के सारे 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद सभी का ज्ञान हो, और सभी धर्मों का ज्ञान हो, और ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा तमगुण शिव जी सद्गुण विष्णु जी। तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ इशारे में कहा है कि इन भगवानों की भक्ति विधि पुरानी विधि छुड़वा के नई विधि से जुड़वा दे। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज वो पुरानी विधि हमारी छुड़वा के और हमको अब सनातनी बनाया है कि ये है सनातन, और हम कट्टर सनातनी हम बने। अब पहले नहीं थे, अब बने शास्त्र विधि करके। और जगत वाले ये कहते हैं कि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। सबसे ज़्यादा बात यह है कि परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जो मूल मंत्र है, मूल नाम है, उसकी भक्ति करो जब वो प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि विद्युत विभाग के ऑफिस की अगर जी फ़ोटो ला के घर में लगाई जाए और उस फोटो की पूजा पाठ नित्य किया जाए, चंदन लगाया जाए, अबीर गुलाल से उसको सिंगारा जाए, इसके बाद में और उससे ये मांग की जाए कि भाई मेरे यहाँ की बिजली निरंतर जलती रहे, तो क्या ऐसा संभव है? मेरे भाई बताइए आप, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर यदि हम उस बिजली का बिल नहीं भरेंगे, यानी उसका मूल
नाम जो है उसका जाप नहीं करेंगे। जैसे हमारे परमात्मा बताते हैं कि देवी देवताओं के मूल मंत्र का जाप कीजिए, इसी प्रकार से बिजली विभाग का जो मूल मंत्र है वो पैसा है, और पैसा डालेंगे तो बिजली हमारी सुचारू रूप से चलेगी, वैसे नहीं चल पाएगी। तो हमारे परमात्मा ने, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने किसी की भक्ति नहीं छुड़वाई है, न कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की। सर्वप्रथम तो उन्हीं का जाप दिया है कि उन्हीं का जाप करो तो हमारा यहाँ से ऋण उतरेगा, और ऋण उतार के ही हम सतलोक गमन कर पाएंगे। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, क्या है जगत माने जो समाज है उसमें एक भ्रांति फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो क्या करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो हम इनकी शरण में क्यों जाएं, इनको माने क्यों गुरु माने। तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। हमारे गुरुजी सर्वप्रथम इन्हीं देवी देवता की, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री गणेश जी, इनके ही मूल मंत्र पहले देते हैं। क्या है, गुरुजी एक उदाहरण देते हैं कि जैसा कोई भी एक, मान लो एक भैंसे का उदाहरण देते हैं कि सामने एक भैंसा चल रहा हो और उसको अगर कोई भैंसा भैंसा कह करके बुलाएगा तो वो सुनेगा नहीं, वो सुनता नहीं है और सुनेगा नहीं। उसका एक मंत्र है, उसका मंत्र है हुर्र। अगर कोई एक बार कर देगा हुर्र तो वो तुरंत देखेगा, और दूसरी बार कर दिया तो वो दौड़ के सामने आ जाएगा। तो इसी प्रकार गुरुजी बताते हैं कि इन देवी देवताओं से लाभ लेने के कुछ मूल मंत्र हैं जो कि शास्त्रों में वर्णित हैं। वो शास्त्र आधारित गुरुजी मंत्र देते हैं, जो कि वो गुरु मंत्र होता है, वो ऐसे मैं किसी को बता नहीं सकता। वो गुरुजी से जब कोई नाम दीक्षा लेता है उसी को वो मंत्र प्राप्त होते हैं, फिर सारे सुख और लाभ होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1, इसमें लिखा है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ठीक है ना। यानी ऊपर को पूर्ण परमात्मा और नीचे हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी हम उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। तो हम जो पूज रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी वो जड़ को नीचे से पूज रहे हैं, उसकी जड़ ऊपर है। अब इसका प्रमाण रामायण में कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा है और ये नीचे कैसे है। तो जिनकी जन्म मृत्यु है आप मान सकते हैं। तो रामायण में बालकांड में 150 दोहे के नीचे लिखा है, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजई जासु अंश ते नाना। जिस ब्रह्म के अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है, तो क्या वो पूर्ण परमात्मा, वो तो ब्रह्म से उत्पन्न है, और ब्रह्म की उत्पत्ति गीता में परम अक्षर ब्रह्म से हुई है ना। तो वो पूर्ण परमात्मा पूजनीय है। अब जैसे मान लो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि तो उस वृक्ष को मतलब जो जिसकी जड़ है उसको नीचे कर लो और जड़ में पानी डालो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता जड़ में पानी डालने से सारे प्रसन्न हो जाएंगे। सारे देवी देवता, उनको कहाँ छुड़वाया हमने, कहीं नहीं छुड़वाया, छोड़ने का कोई बात ही नहीं है। गुरुजी एक चीज़ और बताते हैं कि जैसे कोई भी, ये संसार तो मानो एक पीपल का उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, ठीक है। तो इसके जो जड़ हैं वो पूर्ण परमात्मा है, और जो शाखा हैं श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये शाखा हैं। कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आप जड़ को सींचो और शाखा को काट दो। ये सीधी सी बात ये हुई कि फिर हम उसके डंडे का क्या करेंगे। तो फल जो है वो शाखा ही देंगे। जैसे कोई भी फैक्ट्री मालिक की नौकरी करता है तो उसको उसकी जो तनख्वाह बनकर आती है वो मैनेजर के पास आती है। अब वो मैनेजर को ही पूजने लगे, उसी की ये वो करने लगे, तो वो जो मान लो मजदूरी है वो फैक्ट्री वाली वो बंद कर दे, तो उसको क्या लाभ मिलेगा। ऐसे ही ये गुरुजी बताते हैं कि हम पूजा परमात्मा की करते हैं। हमारे गुरुजी दो चीज़ बताते हैं, पूजा और साधना। साधना इन देवी देवताओं की जाती है, जिससे कि हमारे शरीर में बने हुए कमल चक्र खुल जाते हैं, जिससे हमको ये देवी देवता लाभ देना शुरू कर देते हैं। और पूजा ये होता है कि जैसे गुरुजी उदाहरण देते हैं कि एक सेब होता है, सेब की एक मूर्ति रहती है। सेब की मूर्ति जो है उससे हमें पता चलता है कि सेब में क्या गुण है, सेब में क्या गुण है, उसमें विटामिन ए रहता है, वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तो हमें उसको गुण पता चले, तो मूर्ति देखने से हमको गुण पता चलते हैं। और हम अगर उसको लाभ लेना है तो उससे क्या होता है कि उसके लिए हमें पहले मजदूरी करनी होगी। मजदूरी करके हम पैसे इकट्ठे करेंगे, तब जाके मार्केट जाएंगे, वहाँ से सेब लेंगे और सेब वाले गुण अर्जित करेंगे भाई, उससे लाभ लेंगे। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं कि इनसे देवी देवताओं से लाभ लेने के लिए इनके मूल मंत्र चाहिए, इनकी मजदूरी करनी पड़ेगी। इसको साधना कहते हैं। जो मंत्र का हम जाप करेंगे तो ये हमको लाभ देंगे जी। इनके गुरुजी बता रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये नश्वर है, इनका भी जन्म मृत्यु होता है, वो तो अमर है,
पुरानो इतने सालों से बता रहे हैं, सब गुरुजी बता रहे हैं, तो आज अमर है उनको कैसे इन्हें इतना झूठ कैसे बोलते हैं? उनका भी मृत्यु होता है, तो प्रमाण बताओ इनका। मैं बताता हूँ इसका प्रमाण। कोई भी टीवी चैनल पे अपना पैसा खर्च नहीं करेगा। आज संत रामपाल जी महाराज ने 4-6 चैनलों पर अपना सत्संग चला रखा, उनमें प्रूफ के साथ बताते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। कहते हैं देवी भागवत पुराण स्कंद नंबर 3 पृष्ठ नंबर 123 खोलिए। वहाँ उनने विष्णु भगवान ने बोला कि माता तुम शुद्ध स्वरूपा हो, जगत जननी हो, तुम्हारे से हमारा आविर्भाव होता है, तिरोभाव होता है। यानी आविर्भाव मतलब जन्म और तिरोभाव मतलब मृत्यु होती है। तुम ही शुद्ध स्वरूपा हो, जगत जननी हो, और तुम्हारे से हम तीनों उद्भासित हैं, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी और सद्गुण विष्णु जी। हमारा जन्म मृत्यु खुद भगवान स्वीकार कर रहे, तो ये कैसे नहीं मान रहा? करके बताया टीवी पे, साधना चैनल पर देखिए, पापकान चैनल पर, ब्रह्म चैनल पर, सारे चैनलों पर देखिए कि प्रूफ के साथ हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि नहीं। हमारे गुरुजी झूठ बात एक भी नहीं बोलते, सारे प्रमाणों के साथ एक एक बात बोलते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी इनकी जन्म मृत्यु बताई गई है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। इससे भी ये सिद्ध होता है कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। और एक और प्रमाण गुरुजी बताते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में सृष्टि रचना का प्रमाण है, जिसमें देवी जी श्री मतलब जो दुर्गा जी है, उसमें देवी भागवत महापुराण 3रा स्कंद पृष्ठ नंबर 123 पर भी गुरुजी ने जो बताया है कि जो विष्णु जी स्वीकार करते हैं कि हे माता तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं माने विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। तुम प्रकृति देवी हो, सनातनी देवी हो, त्रिदेव जननी हो। ये सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर कर दिए, विष्णु जी ने बता दिया है। तो देवी दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं, और यही 3 गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो जिससे ये सिद्ध होता है कि प्रकृति देवी दुर्गा जी को कहते हैं। तो गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण माने रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न है, यानी दुर्गा जी इनकी माता है। यहाँ से ये भी क्लियर होता है, इनकी माने उत्पत्ति और माने जन्म मृत्यु होती है इनकी, ये भी क्लियर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे भारतवर्ष में बहुत से गुरु हैं, अभी हम किसको गुरु माने, किसको सही माने और किसको गलत माने। इसलिए आप अपने गुरु के बारे में या जो रामपाल जी महाराज के गुरु के बारे में हमें विस्तार पूर्वक सही है ऐसा करके हमको प्रूफ दो, तो हम उसके बारे में सोच लेंगे। नाम लेंगे जी। इसके विषय में दास बताना चाहेगा कि हमारे गुरुजी जो भी बात करते हैं, कोई भी बिना एक भी प्रमाण के कोई भी बात नहीं करते। तो हम सबसे पहले लेंगे गीता जी को, श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय नंबर, पहले तो ये जानेंगे कि वो गुरुजी माने कौन है, वो उसको क्या कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया है कि अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के चरणों में भली भांति दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक उनसे प्रश्न करने से वे परमात्म तत्वों को जानने वाले ज्ञानी महापुरुष तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब तत्वदर्शी संत की पहचान गुरुजी बताते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 में बताया है, ऊर्ध्व मूलम अधे शाखम अश्वत्थम प्राहु अभिम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित। कि अर्जुन, संसार तो मानो एक उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ से लेके पत्ते तक सारे एक एक न्यारे न्यारे विभाग बता देगा। स वेदवित माने वेदों के अनुसार बताएगा। तो वो तत्वदर्शी संत है, अर्थात वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है। ये तत्वदर्शी संत की पहचान है। और दूसरा, परमात्मा कबीर जी की भी वाणी है। परमात्मा कबीर जी खुद अपनी वाणी में कहते हैं, सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजी हरि भक्ति मम करम वाणी, तीजी समदृष्टि कर जानी, चौथा वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। फिर संत गरीबदास जी महाराज को 10 वर्ष की आयु में परमात्मा कबीर जी मिले थे, तब उन्होंने सतगुरु की पहचान बताई थी कि
सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहें 18 बोध। गुरु नानक देव जी बताते हैं, सोए गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये पूर्ण संत की पहचान है, जिसका तो थोड़ा सा सरलार्थ गुरुजी की दया से बता देते हैं कि कबीर परमात्मा बताते हैं कि सतगुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम है उसको सभी सदग्रंथों का ज्ञान होगा, इंक्लूडेड बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, जितने भी दुनिया के हॉली बुक्स यानी सदग्रंथ हैं उन सब का उनको निचोड़ पता होगा, पहला। दूसरा, हरि भक्ति मम करम वाणी, इसका अर्थ होता है कि गुरुजी जो वो संत होगा वो मतलब खुद माने प्रचार नहीं करेगा, माने बकता नहीं रहेगा, वो स्वयं भी भक्ति करेगा, वही मंत्रों का जाप करेगा जो अपने शिष्यों को देता है। तीजा, समदृष्टि कर जानी, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, किसी भी आश्रम में आप जाकर के देखेंगे, वहाँ पर जब भी जाएंगे तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, वहाँ पर जाति पाति का भेदभाव नहीं है। वहाँ जो भी आएंगे लाइन में लग कर आएगा, चाहे कितना ही बड़े अधिकारी हो, चाहे कितना ही उच्च माने जाति से हो, वहाँ ये भेदभाव नहीं है। तो ये भी तीसरा गुण भी संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में जाता है कि वहाँ माने समदृष्टि है, वहाँ पर भेदभाव नहीं है। और चौथा, वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। वो गुरुजी बताएंगे, क्या बताएंगे कि वो शास्त्रों के अनुसार ही मंत्र देंगे और भक्ति देंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में बताया है, ओम तत्सत इति निर्देशे त्रिविध ब्रह्मणे समर्था ब्रह्मणा तेन वेदाचा यगाचा बेता पुरा। ये ओम तत्सत ये 3 मंत्रों का जाप है। गुरुजी बताते हैं इसमें निर्देश शब्द है। निर्देश शब्द का अर्थ होता है जिसमें दिशा और आदेश दोनों दिए जाते हैं, उसको निर्देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भी जाप नहीं करना है। ये शास्त्र अनुकूल भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के मंत्र नंबर 26 में भी ये प्रमाण है कि जो वेदों के सांकेतिक मंत्रों को और शब्दों को जो जानता है, सही बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। इन लोगों का प्रश्न है कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु क्या है। तो सरल सी भाषा में एक रामायण की वो है दोहा, जहीं सुमरत सिद्ध हो, जहाँ से रामायण शुरू होती है, उसका आखिरी वाला सोठ है, बंदहूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी करें। इसका अर्थ होता है, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं अपने गुरु को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, वो खुला बोल रहे हैं कि मैं ऐसे गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ जो हरि हो और नर के रूप में पृथ्वी पर आया हो, जिसके आशीर्वाद मात्र से टोटल विकार खत्म हो जाए, शराब तम्बाकू मांस मदिरा व्यभिचारी चोरी सारे कर्म खत्म हो जाए, जैसे सूर्य का प्रकाश निकला और अंधेरा गायब हो गया। तो ये हमारे सरल सी भाषा में रामायण सभी पढ़ते हैं, उसको खूब मिलाएं और हमारे गुरुजी की पहचान करें। आज हमारे गुरुजी भगवान के तुल्य हमारे लिए, और वही सच्चे गुरु हैं जो शास्त्र विधि से सबको साधना दे रहे हैं।